कोयला और चंदन। चौधरी पहलवान का पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित हुआ था। जब उनका अंतिम समय नज़दीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा पास आ गया तो उन्होंने उससे कहा, देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में ही गुजार दिया है। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले ज़रा तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठा कर ले आओ। बेटे को पहले तो यह बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिता का हुक्म है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों को लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे आया देख पहलवान बोले, बेटा, अब इन दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीज़ों नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा तो पहलवान बोले, जरा ठहरो बेटा, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाए तो वह उसका कोयले वाला हाथ पकड़कर बोले, देखा तुमने? कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिक लगी रह गई। गलत लोगों की संगति ऐसी ही होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनती रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में ही रहना। एक लकड़ी का कटोरा। प्रेरक कहानी। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर में रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वहाँ अत्यंत बूढ़ा पड़ चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ ही खाना खाते थे, लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पर गिर जाता। बहू बेटे कुछ दिनों तक तो ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता के इस काम से चिढ़ होने लगी। लड़के ने कहा, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मज़ा किरकिरा करेंगे और हम इस तरह हमारी चीज़ों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के एक कोने में लगा दिया और अपने बूढ़े बाप से बोला कि पिताजी, आप यहाँ पर बैठकर खाना खाया करो। बूढ़ा पिता वही अकेले में बैठकर अपना भोजन करने लगा। यहाँ तक कि उनके खाने पीने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन ना टूट फूट सके। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाना खाते और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते। पर यह भी देखकर बहू बेटे का मन नहीं पिघला। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहाँ बैठ बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा।
तुम क्या बना रहे हो? पिता ने पूछा। बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ तो आप लोग इसमें खा सके। और वह पुनः अपने काम में लग गया। पर ये इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात को वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। एक प्रेरक कहानी, क्या भगवान का अस्तित्व है? एक बार एक व्यक्ति नाई की दुकान पर अपने बाल कटवाने गया। नाई और उस व्यक्ति के बीच में ऐसे ही बातें शुरू हो गई और वे लोग बातें करते करते भगवान के विषय पर बातें करने लगे। तभी नाई ने कहा, मैं भगवान के अस्तित्व को नहीं मानता और इसलिए तुम मुझे नास्तिक भी कह सकते हो। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? व्यक्ति ने पूछा। नाई ने कहा, बाहर जब तुम सड़क पर जाओगे तो तुम समझ जाओगे कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अगर भगवान होते तो क्या इतने सारे लोग भूखे मरते? क्या इतने सारे लोग बीमार होते? क्या दुनिया में इतनी हिंसा होती? क्या कष्ट या पीड़ा होती? मैं ऐसे निर्दयी ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता जो इन सब की अनुमति दे। व्यक्ति ने थोड़ा सोचा, लेकिन वह वाद विवाद नहीं करना चाहता था, इसलिए चुप रहा और नाई की बातें सुनता रहा। नाई ने अपना काम खत्म किया और वह व्यक्ति नाई को पैसे देकर दुकान से बाहर गया। वह जैसे ही नाई की दुकान से निकला, उसने सड़क पर एक लंबे घने बालों वाले एक व्यक्ति को देखा, जिसकी दाढ़ी भी बड़ी हुई थी और ऐसा लगता था शायद उसने कई महीनों तक अपने बाल नहीं कटवाए थे। वह व्यक्ति वापस मुड़कर नाई की दुकान में दोबारा घुसा और उसने नाई से कहा, क्या तुम्हें पता है, नाइयों का अस्तित्व नहीं होता? नाई ने कहा, तुम कैसी बेकार बातें कर रहे हो? क्या तुम्हें मैं दिखाई नहीं दे रहा? मैं यहाँ हूँ और मैं एक नाई हूँ और मैंने अभी अभी तुम्हारे बाल काटे हैं। व्यक्ति ने कहा, नहीं, नाई नहीं होते। अगर होते तो क्या बाहर उस व्यक्ति के जैसे कोई भी लंबे बाल व दाढ़ी वाला होता? नाई ने कहा, अगर वह व्यक्ति किसी नाई के दुकान के पास बाल कटवाने जाएगा ही नहीं तो नाई कैसे उसके बाल काटेगा? व्यक्ति ने कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। यही बात है, भगवान भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग भगवान पर विश्वास ही नहीं करते, तो भगवान उनकी मदद कैसे करेंगे? विश्वास ही सत्य है। अगर भगवान पर विश्वास करते हैं तो हमें हर पल उनकी अनुभूति होती है, और अगर हम विश्वास नहीं करते तो हमारे लिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। 5 मिनट का जीवन, प्रेरक कहानी। एक बार एक व्यक्ति को रास्ते में यमराज मिल गए। वो व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं सका। यमराज ने पीने के लिए व्यक्ति से पानी मांगा। बिना एक क्षण गवाए उसने पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद यमराज ने बताया कि वो उसके प्राण लेने आए हैं, लेकिन चूंकि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी किस्मत बदलने का एक मौका देता हूँ। यह कहकर यमराज ने एक डायरी देकर उस आदमी से कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय है। इसमें तुम जो भी लिखोगे वही हो जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, केवल 5 मिनट। उस व्यक्ति ने डायरी खोलकर देखा तो उसने देखा कि पहले पेज पर लिखा था कि उसके पड़ोसी की लॉटरी निकलने वाली है और वह करोड़पति बनने वाला है। उसने वहाँ लिख दिया कि उसके पड़ोसी की लॉटरी न निकले।
अगले पेज पर लिखा था कि उसका एक दोस्त चुनाव जीतकर मंत्री बनने वाला है, तो उसने लिख दिया कि उसका दोस्त चुनाव हार जाए। इस तरह वह पेज पलटाता रहा और अंततः में उसे अपना पेज दिखाई दिया। जैसे ही उसने कुछ लिखने के लिए अपना पेन उठाया, यमराज ने उस व्यक्ति के हाथ से डायरी ले ली और कहा, वत्स, तुम्हारा 5 मिनट का समय पूरा हुआ। अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने अपने पूरे 5 मिनट का समय दूसरों का बुरा करने में व्यतीत कर दिया और अपना जीवन खतरे में डाल दिया। अंततः तुम्हारा अंत निश्चित है। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत पछताया, लेकिन सुनहरा मौका उसके हाथ से निकल चुका था। शिक्षा: यदि ईश्वर ने आपको कोई शक्ति प्रदान की है तो तभी कभी किसी का बुरा न सोचे और न ही बुरा करे। दूसरों का भला करने वाला सदा सुखी रहता है और ईश्वर की कृपा सदा उस पर बनी रहती है। प्रार्थना के बाद भी भगवान नहीं सुन रहे हैं। प्रेरक कहानी। एक सेठ के घर के बाहर एक साधु महाराज खड़े होकर प्रार्थना कर रहे थे और बदले में खाने को रोटी मांग रहे थे। सेठानी काफ़ी देर से उसको वह कह रही थी कि आ रही हूँ, रोटी हाथ में थी, पर फिर भी कह रही थी कि रुको, आ रही हूँ। साधु ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और रोटी मांगते रहते थे। सेठ ये सब देख रहा था पर समझ नहीं पा रहा था। आखिर सेठानी से बोला, रोटी हाथ में लेकर खड़ी हो, वो बाहर मांग रहे हैं, उन्हें कह रही हो आ रही हूँ, तो उन्हें रोटी क्यों नहीं दे रही हो? सेठानी बोली, हाँ, रोटी दूंगी, पर क्या है ना कि मुझे इनकी प्रार्थना बहुत अच्छी लग रही है। अगर उनकी रोटी दे दूंगी तो वो आगे चल जाएंगे, मुझे उसकी प्रार्थना और सुननी है। यदि प्रार्थना के बाद भी भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो समझना कि उस सेठानी की तरह प्रभु को आपकी प्रार्थना प्यारी लग रही है। इसलिए इंतज़ार करो और प्रार्थना करते रहो। जीवन में कैसा भी दुख और कष्ट आए, पर प्रार्थना मत छोड़िए। क्या कष्ट आता है तो आप भोजन करना छोड़ देते हैं? क्या बीमारी आती है तो आप सांस लेना छोड़ देते हैं? नहीं ना। फिर जरा सी तकलीफ आने पर आप प्रार्थना करना क्यों छोड़ देते हैं? कभी भी 2 चीज़ें मत छोड़िए। भोजन छोड़ दोगे तो जिंदा नहीं रहोगे और प्रार्थना छोड़ दोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। सही मायने में जिंदगी में प्रार्थना और भोजन दोनों ही आवश्यक होता है। गेहूं का दाना एक शिक्षक। प्रेरक कहानी। गेहूं का दाना वह शिक्षक है जो मुझे सृष्टि के नियमों को सिखाता है। मैं ये कहानी कहना चाहूँगा जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कहानियों में से एक है। इस कहानी का संबंध संत से है। एक बार एक राजा युद्ध जीतकर लौट रहा था तो वह संत के निवास के निकट जा पहुंचा। उसने इस हृदयस्पर्शी संत के दर्शन करने की सोची। राजा ने संत के पास जाकर कहा, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि शायद आप मुझे सृष्टि और प्रकृति के नियम के विषय में कुछ समझा सके। मैं यहाँ पर अधिक समय तो नहीं रुक सकता हूँ क्योंकि मैं युद्ध स्थल से लौट रहा हूँ और मुझे जल्दी ही अपने राज्य में वापस पहुँचना है, क्योंकि राज्य के महत्वपूर्ण मसले महल में मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। संत राजा की ओर देखकर मुस्कुराया और जमीन से गेहूं का एक दाना उठाकर राजा को दे दिया और उस गेहूं के दाने के माध्यम से यह बताया कि गेहूं के इस छोटे से दाने में सृष्टि के सारे नियम और प्रकृति की सारी शक्तियाँ समाई हुई है। राजा तो संत के इस उत्तर को समझ ही नहीं सका और जब उसने अपने आसपास खड़े लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी तो वह गुस्से से मारे आग बबूला हो गया और उसे लगा कि उसका उपहास किया गया है
उसने गेहूं के उस दाने को उठाकर जमीन पर पटक दिया और संत से उसने कहा, मैं मूर्ख था जो मैंने अपना समय खराब किया और आपसे यहाँ पर मिलने चला आया। वर्ष आए आए और गए। वह राजा एक अच्छे प्रशासक और योद्धा के रूप में खूब सफल रहा और खूब ही ठाठ बाट और ऐश्वर्य का जीवन जी रहा था। लेकिन रात को वह सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाता तो उसके मन में बड़े ही अजीब अजीब से विचार उठने लगते और उसे परेशान करते। मैं इस आलीशान महल में खूब ठाठ बाट और ऐश्वर्य का जीवन जी रहा हूँ, लेकिन आखिरकार मैं कब तक इस समृद्धि, राज्य, धन दौलत से आनंदित होता रहूँगा? और जब मैं मर जाऊँगा तो फिर क्या होगा? क्या मेरे राज्य की शक्ति, मेरी धन दौलत संपत्ति मुझे बीमारी से और मृत्यु से बचा सकेगी? क्या मृत्यु के साथ ही सब कुछ समाप्त हो जाता है? राजमहल में एक भी आदमी राजा के इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। लेकिन इसी बीच संत की प्रसिद्धि चारों ओर फैलने चली जा रही थी। इसलिए राजा ने अपने अहंकार को एक तरफ रखकर धन दौलत के साथ एक बड़ा काफिला संत के पास भेजा और साथ ही अनुरोध भरा निमंत्रण भेजा। उसमें उसने लिखा कि मुझे बहुत अफसोस है, जब मैं अपनी युवावस्था में आपसे मिला था उस समय मैं जल्दी में था और आपसे लापरवाही से मिला था। उस समय मैंने आपसे अस्तित्व के गूढ़तम प्रश्नों की व्याख्या जल्दी करने के लिए कहा था, लेकिन अब मैं बदल चुका हूँ और जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता उस असंभव उत्तर की मांग मैं नहीं करता। लेकिन अभी भी मुझे सृष्टि के नियम और प्रकृति की शक्ति को जानने की गहन जिज्ञासा है। जिस समय मैं युवा था उस समय से कहीं अब ज़्यादा जिज्ञासा है। यह सब जानने की मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरे महल में आए, और अगर आपका महल में आना संभव न हो तो आप अपने सबसे अच्छे शिष्य में से किसी एक शिष्य को भेज दे, ताकि वह मुझे जो कुछ भी इन प्रश्नों के विषय में समझाया जा सकता हो समझाया जा सके। थोड़े दिनों के बाद वह काफिला और संदेशवाहक वापस लौट आए। उन्होंने राजा को बताया कि वे संत से मिले। संत ने अपने आशीष भेजे हैं, लेकिन आपने उनको जो खजाना भेजा था वह उन्होंने वापस लौटा दिया है। संत ने उस खजाने को यह कहकर वापस कर दिया कि उसे तो खजानों का खजाना मिल चुका है, और साथ ही संत ने एक पत्ते में लपेटकर कुछ छोटा सा उपहार राजा के लिए भेजा और संदेशावाहकों से कहा कि वे राजा से जाकर कह दे कि इसमें ही वह शिक्षक है जो कि उसे सब कुछ समझा सकता है। राजा ने संत के भेजे हुए उपहार को खोला और फिर उसमें से उसी गेहूं के दाने को पाया। गेहूं का वही दाना जिसे संत ने पहले भी उसे दिया था। राजा ने सोचा कि जरूर इस दाने में कोई रहस्य या चमत्कार होगा। इसलिए राजा ने एक सोने के डिब्बे में उस दाने को रखकर अपने खजाने में रख दिया। हर रोज वह उस गेहूं के दाने को इस आशा के साथ देखता कि एक दिन जरूर कुछ चमत्कार घटित होगा और गेहूं का दाना किसी ऐसी चीज में या किसी ऐसे व्यक्ति में परिवर्तित हो जाएगा जिससे कि वह सब कुछ सीख जाएगा, जो कुछ भी वह जानना चाहता है। महीने बीते और फिर वर्ष पर वर्ष बीतने लगे, लेकिन कुछ भी चमत्कार घटित न हुआ। अंततः राजा ने अपना धैर्य खो दिया और फिर से बोला, ऐसा मालूम होता है कि संत ने फिर से मुझे धोखा दिया है, या तो वह मेरा उपहास कर रहा है
या फिर वह मेरे प्रश्नों के उत्तर जानता ही नहीं है, लेकिन मैं उसे दिखा दूंगा कि मैं बिना उसके किसी मदद के भी प्रश्नों के उत्तर खोज सकता हूँ। फिर उस राजा ने एक बड़े भारतीय रहस्यदर्शी के पास अपने काफिले को भेजा, जिसका नाम तस ग्रेगाचा था। उसके पास संसार के कोने कोने से शिष्य आते थे, और फिर से उसने उस काफिले के साथ वही संदेशावाहक और वही खजाना भेज दिया उसने संत के पास भेजा था। कुछ महीनों के पश्चात संदेशावाहक उस भारतीय दार्शनिक को अपने साथ लेकर वापस लौटे, लेकिन उस दार्शनिक ने राजा से कहा, मैं आपका शिक्षक बनकर सम्मानित हुआ हूँ, लेकिन यह मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं खास करके आपके देश में इसलिए आया हूँ ताकि मैं संत के दर्शन कर सकूं। इस पर राजा सोने का वह डिब्बा उठा लाया जिसमें गेहूं का दाना रखा हुआ था, और वह उसे बताने लगा, मैंने संत से कहा था कि मुझे कुछ समझाए सिखाए, और देखो उन्होंने यह क्या भेज दिया है मेरे पास। यह गेहूं का दाना वह शिक्षक है जो मुझे सृष्टि के नियमों और प्रकृति की शक्तियों के विषय में समझाएगा। क्या यह मेरा उपहास नहीं? वह दार्शनिक बहुत देर तक उस गेहूं के दाने की तरफ देखता रहा, और उस दाने की तरफ देखते देखते जब वह ध्यान में डूब गया तो महल में चारों ओर एक गहन मौन छा गया। कुछ समय बाद वह बोला, मैंने यहाँ आने के लिए जो इतनी लंबी यात्रा की उसके लिए मुझे कोई पश्चाताप नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मैं विश्वास ही करता था, लेकिन अब मैं जानता हूँ कि संत सच में ही एक महान सद्गुरु है। गेहूं का यह छोटा सा दाना हमें सचमुच सृष्टि के नियमों और प्रकृति की शक्तियों के विषय में सिखा सकता है, क्योंकि गेहूं का यह छोटा सा दाना अभी और यही अपने में सृष्टि के नियम और प्रकृति की शक्ति को अपने में समाये हुए है। आप गेहूं के इस दाने को सोने के डिब्बे में सुरक्षित रखकर पूरी बात को चूक रहे हैं। अगर आप इस छोटे से गेहूं के दाने को जमीन में बो दे, यहाँ से यह दाना संबंधित है तो मिट्टी का संसर्ग पाकर, वर्षा, हवा, धूप और चांद सितारों की रोशनी पाकर यह और अधिक विकसित हो जाएगा। जैसे कि व्यक्ति की समझ और ज्ञान का विकास होता है, तो वह अपने अप्राकृतिक जीवन को छोड़कर प्रकृति और सृष्टि के निकट आ जाता है, जिससे कि वह संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिक निकट हो सके। जैसे अनंत अनंत ऊर्जा के स्रोत धरती में बोए हुए गेहूं के दाने की ओर उमड़ते हैं, ठीक वैसे ही ज्ञान के अनंत अनंत स्रोत व्यक्ति की ओर खुल जाते हैं और तब तक उसकी तरफ बहते रहते हैं जब तक कि व्यक्ति प्रकृति और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक न हो जाए। अगर गेहूं के इस दाने को ध्यानपूर्वक देखो तो तुम पाओगे कि इसमें एक और रहस्य छुपा हुआ है, और वह रहस्य है जीवन की शक्ति का। गेहूं का दाना मिटता है और उस मिटने में ही वह मृत्यु को जीत लेता है। राजा ने कहा, आप जो कहते हैं वह सच है, फिर भी अंत में तो पौधा कुम्हलाएगा और मर जाएगा और पृथ्वी में विलीन हो जाएगा। उस दार्शनिक ने कहा, लेकिन तब तक नहीं मरता जब तक यह सृष्टि की प्रक्रिया को पूरी नहीं कर लेता और स्वयं को हजारों गेहूं के दानों में परिवर्तित नहीं कर लेता।
जैसे छोटा सा गेहूं का दाना मिटता है तो पौधे के रूप में विकसित हो जाता है, ठीक वैसे ही जब तुम भी जैसे जैसे विकसित होने लगते हो, तुम्हारे रूप में भी बदलने लगते हैं। जीवन से और नए जीवन निर्मित होते हैं। एक सत्य से और सत्य जन्मते हैं। एक बीज से और बीजों का जन्म होता है। केवल ज़रूरत है तो एक ही कला सीखने की, और वह है मरने की कला। उसके बाद ही पुनर्जन्म होता है। मेरी सलाह है कि हम संत के पास चले ताकि वे हमें इस बारे में कुछ अधिक बताए। तो दोस्तों, इस हमारी प्रेरक कहानियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।